कभी आपने इस बात पर स्टडी की कि आजकल जो रिश्ते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं, प्यार भी उतनी जल्दी होता है और तकरार और नफरत और तलाक भी उतनी जल्दी होता है, क्यों हो रहे हैं? ये देखिए, आज के समय में सबसे पहला कारण तो है सहनशीलता। माइंड का जो सोच होती है ना कि एक दूसरे की बराबरी करना, वो उससे आगे, वो उससे आगे, ये चीज़ें रिश्ते के अंदर में दरार पड़े। एक एकापन, पहले जो होता था परिवार इकट्ठे रहते थे, ठीक है, पहले परिवार इकट्ठे रहते, आजकल अकेलापन, ये अकेलापन ही है रिश्ते में दरार आने का सबसे बड़ा कारण है ये। पहले की जो फैमिली होती थी सारी इकट्ठी रहती थी, आज का सबसे बड़ा सबसे मेन कारण ये है। अच्छा। हर इंसान चाहता है कि मैं अकेला सेपरेट रहूँ। अच्छा पीरू जी, एक सवाल मेरा बड़ा मतलब नॉर्मल सवाल है। जी जी। ये कुंडली जब आपके पास लोग दिखाने आते हैं, माँ बाप दिखाने आते हो या बच्चे दिखाने आते हो, तो आपको इंटरकास्ट मैरिज की कुछ नज़र आता है? कुछ ग्रह दिखते हैं ऐसे जो कि इंटरकास्ट मैरिज ये बच्चा करेगा या बच्ची करेगी? हाँ, इंटरकास्ट के संकेत मिलते हैं। इंटरकास्ट कुंडली के अंदर में जो 7वां घर होता ना, वो मैरिज, इंटरकास्ट कह लो उसको चाहे मैरिज कह लो, ठीक है। उसका 7वें घर से चीज़ का हम मैन निचोड़ निकालते हैं कि 7वें घर के अंदर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। इस इंसान की मैरिज लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। अच्छा। इसमें इंटरकास्ट या कास्ट ऐसा कुछ नहीं आता। लव मैरिज के, अच्छा, लव अरेंज या लव, ये आ जाता है। हाँ, इनके संकेत मिलते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग। अच्छा, उस जातक की कुंडली हमारे पास आएगी उस पीरियड के अंदर में, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग उसके 7वें घर के अंदर में कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा है। लेकिन इंटरकास्ट या कास्ट ये नहीं आता। हाँ, ये फैक्ट ये कंप्लीटली नहीं आता है, नहीं आता है ना, ये लेकिन नहीं आता। अगर 7वें घर में ऐसा क्या आता है कि पता चले कि लव मैरिज होगा? 7वें घर के अंदर में स्थिति देखी जाए शुक्र की, बृहस्पति की और केतु की। अच्छा, मंगल का स्थान, मंगल का भी थोड़ा फैक्ट पता है, लेकिन शुक्र और केतु की इनकी युति होती है, इससे फैक्ट पता चलता है करेक्टर का भी कि ये इंसान करेक्टर वाइज कैसा होगा, ठीक है। अच्छा। 7वें घर से ये भी पता लगता है कि इसका पार्टनर कैसा होगा, अच्छा। लड़का लड़की किसी की भी कुंडली हो, उसमें ग्रह कौन से बैठे हैं, 7वें घर में हाँ। ग्रह कौन से बैठे हैं, उसी से अंदाजा उसी के लगा। अकॉर्डिंग पता लगेगा कि इस इंसान का कैरियर कैसा होगा, इसका करेक्टर कैसा होगा, इसको आने वाले टाइम में इसकी लाइफ के अंदर में जो पार्टनर मिलेगा कैसा मिलेगा, हर चीज़ का पता लगता है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आपने कैरेक्टर की बात की, बहुत अच्छी बात की। कैरेक्टर तो कलयुग में ख़त्म हो चुका है लोगों के पास में, मतलब बहुतायत लोगों में। कैसे पता पड़े कि इस इंसान का, इस लड़की का, इस लड़के का कैरेक्टर ख़राब है? वो क्या संकेत होते हैं? देखिए सर, इसका वही सेम ही आएगा। 7वें घर के अंदर में शुक्र के साथ में केतु की युति है, लेकिन वो भी देखनी पड़ेगी हमें कितने अंश की है, कितना पावर है उसका। उस इंसान का डेफिनेटली 1001% कैरेक्टर खराब होगा उसका अफेयर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे बंदा हो, उसका या तो एक्स्ट्रा मैरिटल मिलेगा या उसका एक से ज़्यादा अफेयर मिलेगा। तो तो 7वें घर से होता है, लेकिन कुंडली के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग। कुंडली सामने आने पे ही है, लेकिन इसकी जो सोच होता है, वैवाहिक जीवन है, करेक्टर है, ये 7वें घर से ही इसका पूरा निचोड़ निकलता है। नहीं, वो तो आपने कहा कि अगर शुक्र और केतु हैं तो लव मैरिज हो सकती है, एक कंडीशन आपने ये सर बताई। ये भी बताइए, लेकिन केतु की दृष्टि कौन सी है? अच्छा, लगन में जन्म घर है, उनका कौन से लगन में जन्म हुआ है, उनका लगन चेंज हुआ तो उसका मतलब सारा पूरी कुछ तरह से वो कुंडली चार्ट ही पे- चेंज हो जाएगा ना। हाँ, आधारित हो गया ना, कुंडली देख के ही पता चलेगा कुंडली के कैरेक्टर according कैसा। आएगा। अच्छा, फिर ये बताओ जिसकी शादी नहीं होती है उसका क्या दिख जाता है उसमें 7वें घर में? बहुत लोगों की शादी नहीं होती, अविवाहित रहते हैं जो, अविवाहित रहते क्यों हैं। रहते हैं? इसके अंदर में कुंडली के अकॉर्डिंग हम देखें ना तो 7वें और चौथे घर का विवरण देखा जाता है। 7वें और चौथे घर के अंदर में नीच घर की दृष्टि पड़ने की वजह से, शनि अपने घर से, शनि की कुदृष्टि पड़ने से वो भी वैवाहिक जीवन के अंदर में रुकावट डालता है, कारोबार में, कामयाबी में, हर चीज़ के अंदर में, जैसे बढ़ोतरी के अंदर में, तरक्की के अंदर में, हर एक चीज़ के अंदर में बाधाएं आती हैं। अच्छा, अभी आपने, हम उस पर बात ही कर रहे थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो भी उसी से पता पड़ता है जो आप बता रहे हैं 7वें घर से। वैवाहिक जीवन में अगर कोई किसी दूसरी महिला के चक्कर में पड़ गया या महिला किसी और पुरुष के चक्कर में पड़ गई तो वो भी वहीं से पता हाँ, तो पड़ता 7वें घर के अंदर में कौन सा ग्रह किस पोजीशन का बैठा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उसका विवरण हम निकाल के बता सकते हैं कि इस इंसान के जीवन के अंदर में किसी और पर्सन की एंट्री है। नहीं तो आप कुछ हिंट बता सकते हैं? जैसे 7वां घर तो आप बता रहे हैं, पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कोई हिंट आप बता सकते हैं, कोई संकेत? 7वें घर में केतु और मंगल की, केतु मंगल की एक स्थिति बनती है, ठीक है, उनका अंतर, उनकी युति अंश होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो लगन होता है, जैसे योग बोलते हैं उसको, विष कन्या योग, अगर लड़की की कुंडली में हो तो विष कन्या योग भी होता है एक। अगर वो योग होता ना तो वो इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो लड़का हो लड़की हो, तो वो डेफिनेटली बनता है।
तो विष कन्या योग योग युग नहीं योग, योग कैसे बनता है ये, किसकी किसकी युति से? ये ग्रहों की स्थिति से बनता है। कुंडली उनकी जिस भाव की, जिस लगन की मतलब आप कह रहे हैं हाँ, कुंडली उसके देख के according- बता पाएंगे, आप ये कहना कुंडली चाह रहे हैं? के चार्ट के अकॉर्डिंग। अब मुझे फिर से लव मैरिज पे आते हैं। कोई एक लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं पर शादी नहीं हो पाती, तो वो क्या करे? अगर रेमेडीज़ में हम जाते हैं, ग्रहों के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो इसके लिए एक पत्नी मनोरमा अनुष्ठान होता है। क्या, फिर से बताइए? पत्नी मनोरमा, पत्नी पत्नी मनोरमा। मनोरमा, ठीक है। वो वैवाहिक जीवन से होता है। अगर उनकी कुंडली कैसी है हम्म। वो तो उनकी कुंडली आने पे ही पता लगेगा। अगर उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग, अगर कोई ग्रह के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ है, तो पत्नी मनोरमा अनुष्ठान होता है, वो करे। वो उनसे, उनको कुंडली के अकॉर्डिंग है तो उनकी वैवाहिक, उनकी मैरिज में, उनके लव मैरिज में अगर फैमिली की तरफ से या वैसे कोई रुकावट आ रही है तो वो दूर की। अगर उनके जीवन में घर वालों की तरफ से डायरेक्टली प्रेशर आ रहा है कि घर वालों ने कुछ कर दिया, वो दूर करवा रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या कोई बीच में ऐसी कोई पोजीशन बन गई है, या सामने वाले पर्सन के मन में ही ऐसा हो कि नहीं मैंने कुछ दिन साथ रहना है फिर मैंने साइड हो जाना है, तो वो किसी और तरीके से करता है, जैसे तांत्रिक विधि से या और किसी विधि से कंट्रोल में करके वो मैरिज सक्सेसफुल कराता है। हाँ, सक्सेसफुल वो सक्सेस हो पाती है, मतलब वो मैरिज तो हो जाएगी, हाँ। पर लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग? एकदम लाइफ टाइम के लिए होती है, एकदम सक्सेस होती है। ये नहीं है कि तांत्रिक विधि से अगर कुछ सच्ची थिंकिंग के साथ करते हैं ना, आपकी थिंकिंग अगर सच्ची है, सामने वाले की चलो नेगेटिव लेके चलते हैं, अगर वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो वो सक्सेसफुल होती है आप कराते हैं? एकदम। अच्छा, कितनी कराए हूँ? कोई केस है आपके पास? हमारा खानदानी काम है। मेरे को करीबन 30 ईयर्स हो गए। 30 ईयर्स? हमारा खानदानी काम है। क्या काम है खानदानी? एस्ट्रोलॉजी का और तांत्रिक विधि का। तारापीठ का आपने नाम सुना होगा। तारापीठ के, और वहीं पे विद्या प्राप्त की। हमारे जो दादाजी थे, मेरे दादाजी थे, मेरे परदादाजी थे, मेरे पिताजी थे, हमारा ये खानदानी काम है एस्ट्रोलॉजी का। और मैंने जो विद्या प्राप्त की है तारापीठ, কলকাতা কালীঘাট আপনি নাম শুনেছেন? हाँ, सुना है। আমি অকান্তিকে বিদ্যা প্রাপ্ত করেছি।